नाना जी महाराज इसके पीछे एक बहुत सुंदर भाव कहते थे। बोले लाला देख, एक मेरी बात सुन, ठाकुर जी की दो पत्नी हैं, एक को नाम है रमा, दूसरी को नाम है क्षमा। ये रमा और क्षमा दो पत्नी हैं भगवान की। रमा किसको कहते हैं? लक्ष्मी को रमा कहते हैं। और क्षमा किसको कहते हैं? पृथ्वी को क्षमा कहते हैं। सबको क्षमा करती है। कोई कितना भी मोटा बनकर के इस पर कूदे, पृथ्वी उसको भी क्षमा करती है। कोई कितनी भी गंदगी करे, पृथ्वी उसको भी क्षमा करती है। कोई कितना भी गड्ढा करे, सबको क्षमा करती है, इसलिए इसका नाम क्षमा है, पृथ्वी का। ये भगवान की दूसरी पटरानी है। तो भगवान इन दोनों पटरानियों को सुख देते हैं। जब अपनी लीला पूरी करके चले जाते हैं तो रमा के साथ में रहते हैं, और जब लीला करने के लिए अवतार धारण करते हैं तो क्षमा के साथ रहते हैं। इस बार जब ठाकुर जी कृष्ण स्वरूप धारण करके आए तो लक्ष्मी जी के अंदर मन में ईर्ष्या प्रकट हो गई। कैसी ईर्ष्या प्रकट हुई? इतने सुंदर गोपाल जी, इतने सुंदर ठाकुर जी, वृंदावन में पादुका नहीं पहनी ठाकुर जी ने। आज की कथा में वर्णन आएगा, ठाकुर जी जितने दिन ब्रज में रहे उन्होंने पैरों में पादुका नहीं पहनी। और यदि प्रत्यक्ष प्रमाण देखना है तो मैंने तो अभी तक दर्शन किया नहीं, लेकिन आपके पन्ना में श्री युगल किशोर जी विराज रहे हैं, दर्शन करने आना, दर्शन करके आना, पैरों में देखना कुछ है, चप्पल जूते कुछ पहने हैं? नहीं पहने। एक व्यक्ति कह रहा था मेरे से, महाराज कि ठाकुर जी ने ब्रज के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने कहा क्या अन्याय किया? बोले सोने की नगरी दे दी गुजरात को, गीता का ज्ञान दे दिया हरियाणा को, महाभारत का युद्ध के विजेता दे दिए इंद्रप्रस्थ को। वृंदावन को क्या दिया? वृंदावन को कुछ भी नहीं दिया। केवल 11 वर्ष 56 दिन रह करके ठाकुर जी वियोग देकर के गए वृंदावन को, और कुछ नहीं दिया। मैंने कि वृंदावन को जो दिया वो पूरी दुनिया में किसी को नहीं दिया। क्यों? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक सुन लो, ठाकुर जी जितने दिन ब्रज में रहे उन्होंने पैरों में पदत्राण धारण नहीं किए। वे अपने अनावृत निरावृत चरणों से विचरण करते हैं पूरे वृंदावन की भूमि पर। ठाकुर जी ने अपने स्वच्छंद चरणों का स्पर्श प्रदान किया हमारे ब्रजमंडल को, और किसी को नहीं दिया। वो द्वारिका दर्शन करने आप जाओ तो वहां पर ठाकुर जी के चरणों में देखो क्या सोने की जूती पहन करके रहते हैं। दक्षिण में आप ठाकुर जी का दर्शन करने जाओ, शेष शैया पर लेटे हैं, शेष नाग पर लेटे हुए, पैर धरते ही नहीं नीचे। वैकुंठ में ठाकुर जी रहते हैं तो सोते हैं तो शेष नाग पर, और जब कहीं जाना होता है तो गरुण जी खड़े होते हैं सीधे शेष नाग से गरुण जी पर, पैर नीचे रखते कहां हैं? ये चरणों का निरावृत स्पर्श तो श्री कन्हैया ने हमारी वृंदावन को प्रदान किया। तो क्षमा के मन, रमा के मन में, लक्ष्मी के मन में यह भाव आया, ठाकुर जी के इतने सुंदर चरण कमलों का स्पर्श इस भूमि को प्राप्त होगा, क्षमा को प्राप्त होगा। इस ईर्ष्या की वजह से लक्ष्मी ने आकर के नंद बाबा के तहखाने भर दिए। भैया वो रस्सी इसीलिए लगाई ताकि आगे नहीं आवे, वहीं रख दीजिए सामग्री। इतनी बृहद स्वरूप में लक्ष्मी आकर के नंद बाबा के यहां विराजमान हो गई कि नंद बाबा लुटाते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं, ब्रजवासी लूटते जा रहे हैं। जब तक क्षमता थी तब तक ब्रजवासियों ने लूटा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नंद बाबा अब लुटा रहे हैं तो स्थिति ये हो गई कि ब्रजवासी लूट नहीं रहे हैं। नंद बाबा के हाथ से निकलने वाले सोने चांदी हीरे जवाहरात अब ब्रजमंडल की भूमि पर मानो जैसे एक परत बना रहे हैं। क्यों? लक्ष्मी स्वयं को ब्रजमंडल की भूमि पर लिटा रही है, स्वयं को व्यवस्थित कर रही है, ताकि कल को जब ठाकुर जी घुटमुन चलना शुरू करेंगे, अपने पैरों से चलना शुरू करेंगे, तो जो स्पर्श इस क्षमा को मिलना चाहिए वो स्पर्श मुझे प्राप्त होगा, उसको प्राप्त ना हो। इसलिए लक्ष्मी ने आकर के नंद बाबा के तहखाने भर दिए। ऐसा भाव पूज्य नाना जी सुनाते थे। नंद बाबा खूब आनंद से लुटा रहे हैं। एक ढाणी को गयो नंद बाबा के यहां मांगवे के काजे। ये ढाणी के जो होते हैं ये अपने यजमान के यहां पर जब कोई शुभ कार्य होता है तो मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन नंद बाबा को ढाणी को पिछले 80 साल से प्रतीक्षा कर रहा है, कब नंद बाबा के यहां जाऊंगा मांगवे के काजे। लेकिन आज जैसे ही वाकू खबर लगी कि भैया नंद बाबा के यहां लाला भयो है, तो ढाणी को मांगवे के काजे जा रहे हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारी ब्रज भाषा का एक भाव है, मेरे मन आनंद भयो
ब्रजराज याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंद बाबा के यहां ढाणी को गयो। ब्रजभाषा समझ में आएगी? बोले हम ब्रज में? हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि हम कछु कह जाएं और फिर आप कहो कि महाराज जी कहा बोल गए, समझ में ना आई। ब्रज भाषा में सुनो आज की कथा। ढाणी को नंद बाबा के यहां गयो। जैसे ही ढाणी को आयो, नंद बाबा ने वाकु अपने हृदय से लगायो, अरे भैया ढाणी के, तेरी भी 80 साल की तपस्या आज पूरी भई है। 80 साल से तू प्रतीक्षा कर रहे हो कि मैं कब जाऊंगा नंद बाबा के यहाँ, कब जाकर के मांगूंगा, तो को कभी अवसर नहीं मिलो। आज तो को अवसर मिलो भैया, चूकियो मत। जितनो मांग सके, जो मांगनो चाहे, आज प्रेम से मांगियो। हमारे घर लाला भयो, तेरो ही लाला है, खूब प्रेम से मांग। तो ढाणी को आज नंद बाबा से मांग रहे हो है। कितने प्यारे भाव हैं, ध्यान से सुनना। बाबा, मैं आपके लाला को आशीष देवे के काजे जैसे ही घर सो निकसो, इतने में ही मेरे घरवारे ने आपके लाला को आशीर्वाद भेजो है, लेकिन अपने काजे कछु सामग्री मंगवाई है बधाई में। तो मैं बता दूं काका देनो है? नंद बाबा बोले बता भैया, जो कहेगो सो देंगे, बता क्या चाहिए। तेरे तात कहो समझाए राय सो, जाए शीशा दीजे, 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे दीजे। मैं जैसे ही आपके लाला को आशीर्वाद देवे के काजे आए रहे हो अपने घर से, इतने में ही मेरा बड़ो भैया आ गए हो। मेरे 2 बड़े भैया हैं, तो दूसरा बड़ो भैया आकर के बोले भैया नंद बाबा के यहाँ जा रहे हो, लाला भैया हो? बोले हाँ भैया वहीं जा रहा हूँ। मेरी तरफ से खूब आशीर्वाद दे के आई हो, और भैया बधाई में कहा लावेगो? बोले भैया जो तुम कहोगे सो लाऊंगो। तो नंद बाबा से कहियो हमारो खूब आशीर्वाद है, अब बधाई में 200 भैंस दें। और कैसी भैंस? एक भैंस के नीचे 1 मन दूध होना चाहिए। नंद बाबा बोले भैया हम भैंस तो रखे ना है, हम तो गैयान वाले हैं, भैंस की सेवा हमारे यहां ना हो बे। लेकिन फिर भी तेरे भैया ने कही है तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करा करके देंगे। भैंस का दूध खूब गाढ़ा होता है, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाता है, लेकिन बुद्धि को कमजोर करता है। बुद्धि ज्यादा प्रबल नहीं होती भैंस के दूध पीने से। भैंस का दूध पीने से जड़ता आती है। और प्रमाण देखना है तो भैंस के पड्डा को देख लो। ओ इतना बड़ा आलसी महाराज, पूरे दिन पड़ा ही रहता, उठेगा ही नहीं। भैंस खुद कितनी आलसी होती है। जो भैंस इतनी आलसी, जिसका पड्डा, जिसका बालक इतना आलसी, उसका दूध पियोगे तो तुम्हारा क्या होगा। और गैया को देखो, गैया के बछड़ा को देखो, कितना फुर्तीला होता है गैया का बछड़ा। गाय का दूध भले ही गाढ़ा नहीं होता, उतनी मात्रा में प्राप्त नहीं होता, लेकिन गाय के दूध में विवेक तत्व होता है। उसका सेवन करने से बुद्धि जड़त्व नहीं प्राप्त करती, बुद्धि सदा सर्वदा विवेक युक्त रहती है। ऐसी गाय का दूध है। इसलिए संभवतः प्रयास करना चाहिए कि गाय के दूध का ही सेवन करें। लेकिन आज ना तो भैंस बची है ना गाय। लोग दुकान से खरीदते हैं पॉलिथीन वाला दूध, उसमें ना जाने बकरी का भी होता है, भैंस का भी होता है, गैया का भी होता है, और जो भी दूध देने वाले हैं उनका भी होता है। किन किन का दूध हम सेवन करते हैं। उसी वजह से हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारे विचार, हमारे सब कुछ खराब। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा होवे मन वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसी होवे क्रिया, और जैसी होवे क्रिया वैसी होवे गति। सब कुछ बिगड़ जाता है हमारा सेवन करने से। लेकिन नंद बाबा बोले भैया तेरे भैया ने भैंस मांगी है, 200 भैंस देंगे, और बता और तो को क्या चाहिए। बोले मैं अपने दूसरे भैया की बात सुन के आने लगो, इतने में ही मेरो पहलो भैया कहा बोलो। बोले अरे भैया या की बात सुन के जा रहा हो ना, एक मेरी भी सुन के जा। तापा छे आछे समुझाए तिनके जेठे भैया, वाके काजे दीजो बाबा सुबह 700 गैया। एक भैया ने 200 भैंस मांगी और दूसरे भैया ने भी आपके लाला को खूब आशीर्वाद दे के कहिए भैया मेरे काजे 700 भैंस लेके आइयो, 700 गैया लेके आइयो। 700 गैया 200 भैंस, इतना तो अभी तक मांग हो चुकी। नंद बाबा बोले हाँ भैया गैया तो हम देंगे, हमारे यहाँ 9 लाख गायें हैं। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी।
बोले 700 गैया देंगे भैया, तू और बता और तो को क्या चाहिए। दोनों भैया की बात तन्ने सुन के मैं जैसे ही आगे आने लगो, इतने में ही मेरे 2 बेटा हो रहे हैं। तो एक बेटा मेरे पास आयो, बोले पिताजी कहाँ जा रहे हो। बोले नंद बाबा के लाला भयो आशीर्वाद देवे जा रहे हैं। तो बोले मेरे काज कहला होगे। बोले बता तू को कहला है। तो माने भी अपने आशीर्वाद के रूप में बधाई मांगी है। कहा मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। मेरे बेटा ने आपके लाला को आशीष भेजो है। वो अपने यार दोस्तन के संग बहुत घूमे फिरे। तो माने मुझसे कही है कि बधाई में हमारे काजे हाथी लेके आई हूं, ताकि अपने सखान को वहां पे बिठा के घूमे जाऊंगो। नंद बाबा बोले अरे देंगे, हाथी देंगे, और बताओ और क्या चाहिए। बोले बड़े बेटा की बात सुन के आने लगो, इतने में ही छोटो बेटा आ गए हो। और वाने कहा मांगो है, छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। बड़े बेटा ने हाथी मांगो, छोटे बेटा ने 10 है राशि घोड़ा मांगे। नंद बाबा बोले भैया तेरो लाला हमारो लाला है, तेरे बेटा हमारे बेटा है। अरे देंगे, हाथी देंगे, घोड़ा देंगे, गैया देंगे, भैंस देंगे, और बता और क्या चाहिए। हम बार कोई होता अब तक तो भगा दिया होता। बोले बस है गई, बहुत लिस्ट मांग रहे हो भैया। लेकिन नंद बाबा का हृदय देखो, ऐसे एक नहीं अनेक आए मांगने के लिए। नंद बाबा सबको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन नहाने से पवित्र नहीं होता, तन होता है परोपकार करने से, सेवा करने से पवित्र होता है। और धन पवित्र कर दान, धन की पवित्रता होती है दान करने से। और मन पवित्र हरि भजन सो, मन पवित्र होता है हरि भजन करने से। होत त्रिविध कल्याण, 3 कल्याण एक संग हो जाते हैं। नंद बाबा के तीनों कल्याण हो रहे हैं, धन भी पवित्र, मन भी पवित्र, तन भी पवित्र, सब पवित्र हो रहा है। नंद बाबा बोले भैया देंगे, और बता और क्या चाहिए तो को। बोले मैं दोनों बेटान की बात सुन के आने लगा। इतने में बड़े बेटा को ब्याह है गए, तो बाकी बहू आ गई और घूंघट करके मुझसे मांग रही है कि भैया आप जाके हमारे लाला को आशीर्वाद दिए और मेरे काजे बधाई में कहा लाओगे पिताजी। बोले बता कहा चाहिए। बेटा बधू लाज तजी मोसो, घूंघट मुख दे बोली, नख सिख सो गहनो सबले हो, तीहर से ती चोली। मैं नंद बाबा के लाला को दर्शन करवे जानो चाहूं। मेरी बहू ने आके कही, मैंने की बेटी चल मेरे संग। बोले ऐसे नहीं जाऊंगी, पैर के नख से लेकर के सिख तक का एक एक रत्न चाहिए, एक एक श्रृंगार चाहिए, वो भी स्वर्ण का। और तीहर से ती चोली, बढ़िया पहनवे के वस्त्र चाहिए। वो जब आप ले आओगे उनको पहन के श्रृंगार करके तब जाऊंगी लाला को आशीर्वाद देवे। नंद बाबा बोले अरे तेरी बहू हमारी बहू, देंगे, जरूर देंगे, और वाकई का जो व्यवस्था कर देंगे, जरूर आवे वो लाला को आशीर्वाद देवे। और बता और क्या चाहिए। बोले मैं अपनी बहू की बात सुन के आने लगो। 2 भैया है गए, 2 बेटा है गए, 1 बहू है गई। इनकी बात सुन के आने लगो। इतने में ही मेरी बेटी आ गई। और बेटी ने कहा मांगो है। बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी। और वाने कहा मांगो है। बोले मैं भी दर्शन करवे जाऊंगी लाला को। मैंने की बेटी चल तू मेरे संग चली चल। बोले ऐसे नहीं जाऊंगी। तो सहित कहार पाल की ले हो, सोजो भरियो गाड़ी। सोना चांदी से भरी हुई बैलगाड़ी लेके आना, और एक पालकी में सोने जड़े हुए हों, हीरे जवाहरात जड़े हुए हों, ऐसी पालकी लेके आना। और अकेली पालकी नहीं, 4 आदमी उठाने वाले भी लाना। उस पालकी में बैठ करके जाऊंगी लाला का दर्शन करने के लिए, बाकू आशीर्वाद देने के लिए। नंद बाबा बोले भैया अभी कह दे रहे हैं, अभी तेरी लाली के काजे पालकी बनवा रहे हैं, 4 कहार लेके जाएंगे, तेरी लाली को लेके आएंगे। तू तो और बता और क्या चाहिए। नंद बाबा का हृदय देखो। मैं सबकी बात मान के आने लगो। 2 भैया, 2 बेटा, 1 बहू, 1 बेटी। कोई रह गया हो घर को सदस्य। इतने में मेरी बिना दांत वाली अम्मा आ गई, मैया। वाने आकर के कहा मांगी। नंद बाबा बोले तेरी मैया अभी तक है? 80 साल से तू प्रतीक्षा कर रहा हो, तो या को मतलब 90-100 वर्ष को तो होगा। और द्वापर में तो लोगों की उम्र भी बड़ी होती थी। बोले हाँ बस कब जा सके, ऐसी है मेरी मैया।
बोले तेरी मैया ने कहा मांगो, बता भैया। माता कहो दही धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरे न मांगे भीख। मेरी बात सुन लाला, 80 साल से प्रतीक्षा करते करते सबरे दांत चले गए, मेरी बुढ़ी है गई। मैं नंद बाबा के यहां जैसे तैसे करके एक लाला भयो है, अब जाकर के नंद बाबा सो ऐसो दान मांग के आइयो कि जीवन में कभी कोई के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े, इतना दान लेके आइयो। नंद बाबा बोले अरे भैया तेरी मैया मेरी मैया, खूब दूंगो, जो कहेगो सो दूंगो, तू तो बस मांग तो जा। अभी कोई रह गए हो का? घर में एक भी सदस्य रह नहीं जाए, तू मांग भैया। और ढाणी को टेढ़ी सी नजर करके बोलो सब तो है गए, अब कौन रह गए? बोले एक कोई रह तो गए है। कौन रह गए हो? बोले तेरी बहू रह गई है अभी, तेरे भैया ने मांग लियो, बेटा ने मांग लियो, तेरी बहू ने मांग लियो, तेरी बेटी ने मांग लियो, तेरी मैया ने मांग लियो, तेरी पत्नी तो अभी रह गई है। ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान करके आन लगो, इतनी में ही कहा भयो। तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो, थोड़ो दे बहुत कर मानो, लाज राख घर आइयो। ढाणी के की पत्नी ने ऐसा मांगो महाराज की वाकू सुनकर के नंद बाबा के नेत्र सजल है गए। मेरी घरवारी आकर के खड़ी है गई और आकर के बोली बहुत देर से देख रही हूं, कोई 200 भैंस मांग रहा हो, कोई 700 गैया मांग रहा हो, कोई नक्सिक तक गहनों मांग रहा हो, कोई कछू मांग रहा है। अरे भैया नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, कोई बांटवे की मशीन ना आई है जो कितनों लूट लाओगे उनको। नीके नीके जइयो, प्रेम से जइयो, और नंद बाबा यदि थोड़ो भी दे ना वाकू बहुत मानियो, लेकिन हमारी लाज रख के आइयो वापस। यो नहीं कि सबरी खर्रा को जाके दे दें, बोली ये दे दो ये दे दो ये दे दो। नंद बाबा जो दे दे वाकू सिर से लगा के वापस आइयो, हमारो प्रेम लेके आइयो, इतना सब कछु लावे की जरूरत ना है, ये मेरी बहू ने मांगो है। जैसे ही इसकी पत्नी की बात सुनी नंद बाबा के नेत्र सजल है गए। ढाणी के को अपने हृदय से लगा लियो। यह सुन हसे नंद ढाणी के, तन अल्प मनोरथ कीने, जो कुछ कहो सुनो काहू सो, दूनो दूनो दे। नंद अज बर्फी सी ब्रजनार बनी, अज बर्फी सी ब्रजनार बनी। वृंदावन का स्वरूप कैसा है? ठाकुर जी को प्रादुर्भाव भयो है, लाल जी पधारे हैं, तो गोकुल की स्थिति कैसी है? अज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, अज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, अज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। ठाकुर जी को प्रादुर्भाव है। यहां कंस ने राक्षसों से महाराज मीटिंग की और राक्षसों से कहा कि मेरे शत्रु कृष्ण ने ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले लिया है, खोजो उसको। तभी राक्षसों की टोली में एक राक्षसी पूतना, उसने कहा कि महाराज ये कार्य मुझको दीजिए, मैं आपके शत्रु कृष्ण को ढूंढ करके उसका वध कर दूंगी। कंस बोले आप कैसे करोगे? बोले 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया सबके घर में जाऊंगी, अपने स्तन से दूध पिलाऊंगी, स्तन पर विष लगा करके जाऊंगी, जैसे ही बालक विष को पिएंगे मर जाएंगे। 10 दिन के अंदर ब्रजमंडल में जितने बालकों ने जन्म लिया उन्हीं बालकों के मध्य में आपका शत्रु कृष्ण भी मारा जाएगा। ये कार्य आप मुझे दीजिए। मंत्र शक्ति से पूतना ने अपने स्वरूप को बहुत सुंदर बना लिया। महाराज इतना सुंदर बना लिया कि उसको देख करके सब मोहित हो गए पूतना पर। पूतना अब घर घर में जाती है। अब हम लोगों का ऐसा स्वभाव है, मानवीय स्वभाव है कि सुंदर वस्त्र किसी ने पहने हो, देखने में थोड़ा कोई सुंदर हो, उस पर हमारा विश्वास बहुत जल्दी हो जाता है। ये मानवीय स्वभाव है।
हम उसके अंतःकरण को परख नहीं पाते, हम उसके भीतरीय हृदय को देख नहीं पाते, केवल बाह्य आवरण को देख करके उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन कई बार सुंदर स्वरूप, सुंदर वस्त्रों के पीछे पूतना बैठी होती है, उसको हम पहचान नहीं पाते। पूतना घर घर में जाती है, जैसी बालकों को मांगती है सब सहज रूप से उसको दे देते हैं। पूतना खिलाते खिलाते चुपके से अपने पयोधर को बालकों के मुख में देती है, और जैसे ही बालक उसके पयोधर का पान करते हैं, विष पीते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। पूतना वहां से चली जाती बच्चे को सुला के। ऐसे ही क्रम करते हुए पूतना पहुंची गोकुल। अब जैसे ही गोकुल में पहुंची महाराज, नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, सब आनंद उत्सव मना रहे थे। पूतना जैसे ही गोकुल में पहुंची तो वर्णन आता है, पूतना के नूपुरों की ध्वनि को सुन करके गोप ग्वाल जो नंदोत्सव मना रहे थे, वो उसके नूपुरों की झनकार को सुनकर के पीछे मुड़ करके देखते हैं, और जैसे ही देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। इतनी सुंदर, भूल जाते हैं ठाकुर जी का उत्सव मनाना, सब पूतना की रूप माधुरी में मोहित हो गए, इतनी सुंदर लग रही है। जो देखता है वही लट्टू हो जाता है उस पर। गजगामिनी चाल के साथ सबके हृदय से ठाकुर जी के भजन कीर्तन उत्सव को नष्ट करती हुई पूतना गोकुल में जा रही है। ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी के दर्शन में, ठाकुर जी के भजन में यदि कोई विक्षेप कर रहा है तो वो विक्षेप ही पूतना है, चाहे वो कोई भी हो। कथा सुन रहे हो, कथा के बीच में फोन बज जाए तो इस फोन को ही पूतना समझना। कथा सुन रहे हो, कथा के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिस पर सारे श्रोताओं का ध्यान चला जाए, उस व्यक्ति को पूतना ही मानना। संत महापुरुष पधारे जिनको मंच पर बैठने के लिए स्थान, वो तो दर्शन देने ही आए हैं, उनको तो देखना ही है, लेकिन उनके अलावा यदि किसी के प्रति आप कथा से विमुख होकर के उसको देख रहे हो, उसको पूतना ही समझना। इसलिए कोई कथा में आवे तो बहुत सोच समझ के आवे, क्योंकि कई लोग ऐसे आते हैं कथा में कि महाराज सारे श्रोता उन्हीं को देखने लग जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपना बड़ा यश समझते होंगे, सारे श्रोता मुझे देख रहे हैं, लेकिन हमारी कथा की भाषा में वो व्यक्ति कौन है? पूतना के ही समान है। ठाकुर जी की कथा कीर्तन वार्ता में यदि कोई विक्षेप डाल रहा है तो वो कौन है? कौन है? पूतना है। पूतना ने सबके मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। 4-5 गोपियां खड़ी थी, पूतना उनके पास गई, राम राम जी, ये नंद भवन कहां है? तो गोपियों की आंख खुली है, मुंह खुला है, सांस ले रही हैं और पूतना को देख रही हैं। पूतना बोली मैं आपसे पूछ रही हूं नंद भवन कहां है? गोपियां आप भी प्रति स्तब्ध हो गई उसके रूप को देख करके। पूतना ने कहा आप सुन रही हैं ना? बोले अरे वो कहीं और ध्यान चला गया था। क्या कह रही हो? बोले कि नंद भवन कहां है। उसके होठों की आकृति, उसके दांतों की सुंदर चमकाहट, उसकी नाक की नुकीलेपन, उसके नेत्रों के कटाक्ष सब इतने सुंदर कि सब मोहित हो गए उस पर। गोपियां बोली ये 2 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं लंबे से यमलार्जुन के। बोले हाँ ये नंद भवन के आंगन में ही है, चली जाओ। जैसे ही पूतना गई, आपस में गोपियां चर्चा करने लगी। बोले भैया ऐसी सुंदर हमने ना कभी देखी ना कभी सुनी, इतनी सुंदर। सब मोहित हो गए पूतना पर। पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, ठाकुर जी को गोद में लेकर के सुला रही थी नंदरानी। जैसे ही पूतना नंदरानी के पास पहुंची तो नंदरानी ने जैसे ही पूतना को देखा तो नंदरानी भी मोहित हो गई, यशोदा मैया भी मोहित हो गई। और यशोदा मैया तो कैसी मोहित हुई, जैसे ही पूतना को देखा तो 2 मिनट तो देखती रही और फिर उसके बाद ऊपर देख रही, विधाता ये तेने कहा कियो, या तो मेरो लाला कछु साल पहले जन्म ले ले तो, या फिर ये कछु साल बाद जन्म ले लेती तो आज मेरे लाला को यही तो ब्याह कर देती मैं। हे विधाता तो को इतना भोग लगाऊंगी, तो को ऐसा करूंगी, या ये जो सुंदर सी आई है या कि एक छोरी हो मेरे लाला के बराबर की, नेकात बड़ी होगी तो चलेगी, लेकिन ब्याह करूंगी तो यही की छोरी तो करूंगी। इतनी सुंदर छोरी कितनी सुंदर होगी या की। ऐसी मोहित हुई नंदरानी। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हो मैया इतनी रूप माधुरी पर मोहित है रही हो, बाकी तुम्हारे लाला विष पिलावे आई है वो, अभी देखियो कहा होगा। ठाकुर जी अभी केवल 7 दिन के हैं, छठ पूजा के बाद में आई थी। जो बालक 6 दिन के होते हैं उनकी पूजा होती है, उसके बाद में पूतना का आगमन हुआ। जैसे ही पूतना आई नंदरानी ने बिठाया, आओ बहन कहां से आई हो?
अरे मैं पास के गांव से आई हूं, अपने घर से ज्यादा बाहर ना जाऊं। नंदरानी बोली, हाँ मैंने कभी आपको देखो नहीं। मिश्रा जी मेरे पति हैं, वो तो दर्शन कर गए, वो तो आशीर्वाद दे गए, मैंने सोची मैं भी आ जाऊं। तो आज मैं लाला को आशीर्वाद देवे आई हूं। मैंने सुनी बड़ो प्यारो लाला भयो आपको, नेक दिखाई हूं। नंदरानी ने जैसे ही अपनो लाला पूतना की गोद में दियो, तो ठाकुर जी पूतना की गोद में जाते ही ठाकुर जी नन्हे से ठाकुर जी ने अपने हाथों से अपने आंख बंद कर ली। मतलब जिसकी रूप माधुरी पर, जिसके स्वरूप माधुरी पर, जिसके वस्त्र आवरणों पर, जिसके स्वरूप की आकृति पर संसार मोहित हो रहा था, उसको ठाकुर जी ने नेत्रबंद, केवल नेत्रबंद नहीं किए, पलक नहीं झपकाई, हाथों से भी दबा लिया, बोले बिल्कुल ही नहीं देखा उसकी ओर। भगवान कहते हैं ये रूप का सौंदर्य संसार को मोहित कर सकता है, लेकिन मुझे मोहित नहीं कर सकता। मैं रूप माधुरी पर, मैं चाल माधुरी पर, आपके वस्त्रावरणों पर, आपके स्वरूप की सौंदर्यता पर, आप यदि सोचो कि हम इससे कभी ठाकुर जी को, भगवान को मना लें, तो भगवान इससे कभी रीझने वाले नहीं है। भगवान नहीं मोहित हुए उस पर। नेत्रों से, अपने हाथों से अपने नेत्रों को ढक लिया। इतने में ही कुछ सखियां आ गई, यशोदा मैया आप बाहर चलो, कछु गोपी आपसे मिलने आई है, न कछु बात करनी है, न बाहर आ जाओ। तो यशोदा मैया वहां से चली गई और पूतना भगवान को खिला रही है। ठाकुर जी ने नेत्रबंद क्यों किए, इसके पीछे संतों ने कई भाव बताए। आप कहोगे कि पूतना राक्षसी भगवान को मारने आई है, इस भावना को सोच करके भगवान ने नेत्रबंद कर लिए। तो बंधुओं, भगवान को मारने तो आगे तृणावर्त भी आएगा, सक्टासुर भी आएगा, कंस भी भगवान को मारना चाहता, रावण भी मारना चाहता है, इतने सारे राक्षस भगवान को मारना चाहते हैं, लेकिन किसी को देख के भगवान ने आंख बंद नहीं की। पूतना को देख के क्यों की? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि पूतना राक्षसी है, पूतना कुरूपणी है, पूतना सुंदर नहीं है। लेकिन आज ठाकुर जी के सन्मुख अपने रूप को बदल करके आई है, इसलिए भगवान उसको नहीं देख रहे। समझ रहे हैं कुछ बात? भगवान कह रहे हैं कि मेरे सन्मुख आओ तो तुम जैसे हो वैसे आओ, ज्यादा अपने आप को बनावटी बना करके मत लाओ। यदि तुम स्वयं को बनावटी बना करके लाओगे, जैसे हो वैसे नहीं आओगे, तो मेरे लिए तुम पूतना के समान हो, मैं तुमको देखूंगा नहीं, आंख बंद कर लूंगा। मेरा तात्पर्य माताएं, बहनें या भाई लोग श्रृंगार से ना लें। भगवान श्रृंगार के लिए नहीं कह रहे हैं यहां पे कि आप मंदिर जाओ तो श्रृंगार करके मत जाओ, सज धज के मत जाओ, बढ़िया बन के मत जाओ, बुरे से चले जाओ, ऐसा नहीं। यहां श्रृंगार रूप का श्रृंगार विशेषता नहीं रखता, हृदय का श्रृंगार। अपने अंतःकरण को कैसे बना करके जाना है ठाकुर जी के सामने? बोले जैसा है वैसा लेकर के जाना है, उसको बदल करके नहीं जाना, उस पर आवरण चढ़ा करके नहीं जाना। मैं एक कथाकार हूं, ये एक प्रकार से मेरे ऊपर एक आवरण है। जब भी मैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाऊं तो मैं कथाकार हूं, इस आवरण को उतार करके जाऊं तो ठाकुर जी मुझे देखेंगे। मैं एक नेता हूं, मैं एक वकील हूं, मैं एक जज हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सब आवरण धारण करके ठाकुर जी के सन्मुख नहीं जाना है। ठाकुर जी के सन्मुख तो तुम जैसे हो वैसे जाओ। अरे छोटा सा बालक पहली बार स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, पहली बार, तो उसकी माँ उसको तैयार करती है, उसको सजाती है, उसके बाल काटती है, उसके गले में थर्मस लटका देती है, पीछे बस्ता टांग देती है, उसके जूते पॉलिश करके पहना देती है। छोटा सा पहली बार स्कूल जा रहा है पढ़ने, उसको स्कूल वैन में बिठा देती है। 2 घंटे के लिए जाता है बालक पहली बार स्कूल। छोटे छोटे बालक कितनी देर के, 1.5-2 घंटे के लिए जाते हैं बस। लेकिन 2 घंटे बाद भी जब वो लौट करके आता है, उसके बाल बिखरे मिलते हैं, उसके पैरों में, जूतों में खूब सारी धूल मिट्टी लगी होती है, धूप के कारण गाल लाल पड़ जाते हैं। तो जैसे ही वो वैन से उतरता है तो मैया उसको दौड़ के गले लगा लेती है। एक दिन 2 घंटे के लिए गया हुआ बालक भी अपनी माँ को बदला बदला सा लगता है कि कमजोर हो गया एक ही दिन में। माँ अपने पुत्र के स्वरूप को बदला हुआ देखना उसको प्रिय नहीं है। वो चाहती है कि मेरा पुत्र जैसा मेरे पास से गया लौट के आवे तो वैसा ही आवे। ऐसे ही बंधुओं, ठाकुर जी भी हम मानवों से जब मिलते हैं, उनकी भी यही इच्छा रहती है कि मैंने जैसा तुमको पृथ्वी पर भेजा तुम वैसे मेरे सामने आओ, अपने रूप को बदल करके मेरे सामने मत आओ। मैंने जब तुमको पृथ्वी पर भेजा तुम कैसे थे?
शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि संसार मायाम परित्यज्य निद्राम। हमारा जब जन्म होता है हम कैसे होते हैं? अत्यंत शुद्ध, मुक्त। हमको नहीं पता कौन हमारी मां कौन पिता। जन्म लेने पर कोई माला पहना दे तो खुशी नहीं होती, और जन्म लेने पर कोई गाली देते तो बुरा भी नहीं लगता। हम मुक्त हैं, संसार की माया से परे होते हैं। तो जैसा हम जन्म लेते समय होते हैं, मतलब ठाकुर जी के पास से जब हम पृथ्वी पर आते तो कैसे होते? बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल मुक्त, बिल्कुल निरंजन। कोई भी गोद में ले लो, कोई भी कुछ भी कह लो, कैसा भी कर दो, किसी की प्रशंसा से ना ज्यादा खुशी होती, किसी के अपमान से ना ज्यादा दुख होता। ठीक वैसे ही बनकर के ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो ठाकुर जी तुमको देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। पूतना को भगवान ने नहीं देखा। पूतना ने जैसे ही अपना पयोधर भगवान के मुखमंडल में दिया, भगवान ने पहले तो उसके पयोधर पर लगे हुए विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, उसके पुण्यों को पिया, पापों को पिया, शरीर के रस तत्वों को पिया, और सबको पीते हुए अंत में प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। महाराज पीते पीते घट गई घट। ठाकुर जी तो पीते ही जा रहे हैं उसके पयोधर को, और पीते 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 ठाकुर जी ने जैसे ही उसके प्राण पिए, प्राण पीते ही महाराज पूतना को घबराहट होने लगी। उसका जो सौंदर्य था रूप का, वो कुरूप होने लगा। बड़े बड़े दांत निकल करके बाहर आ गए, विशाल नेत्र, काली कलूटी और विशाल काय रूप उसका प्रकट हो गया। जो वास्तविकता थी वही प्रकट हो गई। मानव कितना भी सुंदर बन जाए, लेकिन मृत्यु शैया पर लेटा हुआ मानव कभी सुंदर नहीं लगता। अर्थी पर लेटा हुआ व्यक्ति कभी सुंदर नहीं लगता। वो उसकी वास्तविकता है, वो कितना भी सुंदर बन के रहा हो। लेकिन जब ठाकुर जी प्राण हरण करते हैं तो वो अपनी वास्तविक रूप में आ जाता है। संसार को भगवान दिखा देते हैं, देख लो, इसके रूप पर इतने मोहित हो रहे थे, आज इसका रूप देख लो कैसा हो गया। सूरदास जी महाराज कहते हैं, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है, मन पंछी उड़ जई है जा दिन। ध्यान से सुनिएगा, शब्द को सुनिएगा। ता दिन तेरे तन तरुवर के, ता दिन तेरे तन तरुवर, ता दिन तेरे तन तरुवर के, ता दिन तेरे तन तरुवर, सब ही बात झड़ जई, सब ही बात झड़ जई, मन पंछी उड़ गई है जा दिन, मन पंछी उड़ गई, मन पंछी उड़ गई है जा दिन, मन पंछी उड़ गई। समझ में आ रहे हैं शब्द? मन पंछी उड़ गई हैं जा दिन, ता दिन तेरे तन तरुवर के, उस दिन तुम्हारे तन रूपी इस वृक्ष के सब ही पात झड़ जाएंगे, सारे पत्ते झड़ जाएंगे। जितनी सुंदर आंखें हैं वो उतनी बुरी लगेंगी, जितनी सुंदर नाक है, जितने सुंदर स्वरूप है, सब बुरा हो जाएगा जिस दिन मृत्यु होगी। और तो और इतना ही नहीं होगा, क्या होगा? जिस पत्नी के साथ 7 फेरे लिए हैं ना, जिस पत्नी ने 7 जन्मों तक साथ रहने का, साथ निभाने का तुमको वचन दिया है, उसकी स्थिति क्या होगी? जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर गई है, सो देख डर गई। वाह! जो पत्नी तुम्हारे संग साथ रहने के लिए, 7 जन्मों साथ निभाने के लिए वचन देती है, अग्नि की साक्षी लेती है, मैं रहूंगी साथ तुम्हारे, वो भी कैसी हो जाएगी? जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जाइए, वो भी देख के डरेगी आपको। क्यों? अरे और तो और छोड़ो, किसी की मृत्यु हो जाए, अब पति तो चला गया, पत्नी बेचारी रो रही है, मेरे पति कहां चले गए। 3-4 दिन बाद पति को दया आ गई, मेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, इससे मिले आता हूं एक बार। रात को कमरे में सो रही थी, जैसी आंख खुली तो ऊपर पंखे पे लटका पति,
ऊपर से निहार रहा है, कैसी हो, क्या होगा, भागेगी सीधी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हे पंडित जी महाराज, हमारे घर पे पाठ करके जाओ। क्यों? पति रात को दिख गए। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जाइए। उसको देख के भी डर लगेगा। संसार में कोई अपना नहीं है। सूरदास जी कहते हैं, जिसको देख के डर लगे एक समय आने पर, वो अपना कैसे हो सकता है? ऐसा कौन है जिसको देख के हम कभी नहीं डर सकते? केवल एक ही है, बिन गोपाल तू नहीं अपना, 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 जासू की रति रे, जासू जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सौ देख डर जई हैं। जब ठाकुर जी प्राणों का हरण करते हैं तो हमारी वास्तविकता पता चलती है। अब तो महाराज जैसे ही प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया। अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, अरे छोड़ 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 छोड़, पूतना चिल्लाने लगी। 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी, हम जिसको पकड़ते हैं तो ठिकाने लगा करके छोड़ते हैं, बिना ठिकाने लगाए नहीं छोड़ते। अब आपको भी ठिकाने लगाएंगे। 7 दिन का बालक बोलता है, ये देखते ही पूतना के प्राण निकल गए। और महाराज विशाल विकराल स्वरूप पूतना का जंगलों में जाकर के गिरा। ना जाने कितने पेड़ पौधे चटनी बन गए उसके शरीर के नीचे। ब्रजवासी दौड़ करके गए। महाराज नसेनी लगा करके ऊपर चढ़े तो ठाकुर जी पयोधर पे लेटे हुए हैं, छोटे से। ठाकुर जी को उतारा वहां से। सब ब्रजवासी घबरा गए, कहां से आ गई राक्षसी? बोले ये वही है जो तिरछे नयन चला रही थी, गजगामिनी चाल चल रही थी। एक ग्वाला बोला, बोले मैंने तो इससे ब्याह करने का मन बना लिया था, ये तो ऐसी निकली, इतनी बड़ी राक्षसी निकली। सब ब्रजवासी दौड़े, ठाकुर जी को लेकर के गौशाला में गए। ठाकुर जी के 12 अंगों पर ब्रजरज लगा करके गाय के पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया। बंधुओं, लेकिन भगवान ने क्या किया? पूतना को मारा तो सही, लेकिन मार करके उसको मोक्ष प्रदान किया। चलो मोक्ष प्रदान किया, यहां तक तो बात समझ आती है, लेकिन मोक्ष में भी कुछ गतियां होती हैं। उन गतियों में भी भगवान ने वो गति प्रदान की जो आने वाले कुछ सालों बाद यशोदा मैया को मिलने वाली थी। जो स्थान यशोदा मैया का था वैकुंठ में, वो स्थान भगवान ने पूतना को दे दिया। परीक्षित जी प्रश्न करने लगे, गुरुदेव मुझे बताइए ना, पूतना के ऐसे कौन सा गुण था जिस पर भगवान ने रीछ के, अरे मुक्ति दे दी, यहीं तक ठीक रहते। विष पिलाने वाली को अपनी मां की गद्दी पर कोई बैठाता है क्या? भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांक्षया पिहने स्तनम दत्वा सद्गतिम। बोले नाम अच्छा होगा इसलिए भगवान ने सद्गति दे दी। नाम क्या? पूतना। पूत कहते हैं पवित्र को, ना कहते हैं जो नहीं है। जो पवित्र नहीं है वो तो उसका नाम है, नाम अच्छा नहीं है। काम अच्छा होगा। लोक बालग्नि, छोटे छोटे बालकों को मारती है, यही उसका काम है, काम भी अच्छा नहीं है। तो बोले जाति अच्छी होगी, ब्राह्मण कुल में, वैष्णव कुल में जन्म लिया होगा ब्राह्मण की तरह। बोले राक्षसी, जाति भी अच्छी नहीं है। तो बोले भोजन अच्छा करती होगी, शुद्ध भोजन करती होगी। बोले रुधिरासन, खून पीती है गरम गरम, ये उसका भोजन है। बोले भगवान के पास आने का आशय अच्छा होगा। बोले जिघांक्षयापि, मारने के लिए आई थी भगवान को। नाम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, भोजन अच्छा नहीं, पवित्र कुल की नहीं, भगवान के पास आने का देह अच्छा नहीं, फिर भी भगवान ने उसको सदगति प्रदान कर दी। और सदगति में भी वो गति प्रदान की जो यशोदा जी को मिलनी चाहिए। क्यों? बोले भगवान उसके उस गुण पर ही रीझ गए। कौन से गुण पर? जिघांक्षयापि हरये स्तनम दत्वा सद्गतिम।
बोले पूतना की जो मारने की स्टाइल थी ना, भगवान उस पर खुश हो गए। बोले क्या? बोले लोग लड़ करके मारते हैं, झगड़ करके मारते हैं, उठा पटक करके मारते हैं, और भी कई तरीकों से मारने का प्रयास करते हैं, पूतना का मारने का तरीका बढ़िया था। क्या? बोले जिस प्रकार मां अपने पयोधर से लगा करके दुग्धपान कराती है, वर्णन करते हैं कि पयोधर से दुग्ध ऐसे ही नहीं आ जाएगा, जब तक गोद में लिए हुए बालक के प्रति वात्सल्य नहीं प्रकट होगा मां का, तब तक दुग्ध प्रकट नहीं हो सकता। भगवान को गोद में लेकर के दुग्धपान कराया तो थोड़े क्षण के लिए ही सही पूतना ने वात्सल्य से ठाकुर जी को देखा था, इसलिए भगवान उस पर रीझ गए और उसको वो गति प्रदान की जो यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। बताओ, इन जैसा कोई दयालु है? ठाकुर जी ने कितनी कृपा की सब लोगों के ऊपर, सब पर कृपा करते हैं। आज पूतना पर भी कृपा की है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अरे वो भगवान की भक्त हुई, जो खिचड़ी बना के पवाती थी, कर्मा। पिताजी बोल करके गए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, ठाकुर जी को खिचड़ी खिलाना। बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती थी, और खिचड़ी बनाती थी उतनी देर दातुन करती थी नीम की दातुन से, और देखती रहती थी खिचड़ी जल तो नहीं रही। तो चम्मच आदि तो कहीं रख के भूल जाती थी, तो बोलती अब खिचड़ी लग ना जाए भीतर से, तो दातुन के पिछले हिस्से से ही चला देती थी उसको, और ठाकुर जी के सामने परोस देती थी। बोले खाओ, इसको खाओ। और उसको क्या पता ठाकुर जी ऐसे ही भोग लगाते हैं, उसको लगा ठाकुर जी प्रकट होते होंगे, खाते होंगे, ऐसे ही पिताजी भोग लगाते होंगे। बिना नहाए धोए अपवित्र अवस्था में ही अपने दातुन से चलाई हुई खिचड़ी को ठाकुर जी के सन्मुख रख करके कहती है खाओ, और ठाकुर जी उसकी खिचड़ी खाने के लिए जगन्नाथपुरी से दौड़े चले आते हैं। कितने दयालु हैं ठाकुर जी, कितने कृपालु हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी बहुत कृपालु हैं। भगवान ने पूतना के ऊपर कृपा की। अब भगवान 3 महीने के हो गए। 3 महीने के होते ही आज ठाकुर जी ने करवट बदली। जैसे ही करवट बदली महाराज, अब तो पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। वो नंद के लाला ने आज करवट ली है महाराज, उत्सव मनने लगा। सक्टासुर नाम का दैत्य आकर के भगवान एक बैलगाड़ी के नीचे झूला लगा करके भगवान उस पर सोए थे। बैलगाड़ी के ऊपर सक्टासुर आ गया। यशोदा मैया भीतर सब ब्रजवासियों के संग में बैठी थी। ठाकुर जी ने जैसे ही देखा सक्टासुर आ गया, कोई है नहीं आसपास, तुरंत अपना एक पैर लंबा करके बैलगाड़ी में जैसे ही मारा, बैलगाड़ी पलट गई, उसके नीचे दब करके सक्टासुर मर गया। सक्टासुर का वध कर दिया। अब ठाकुर जी धीरे धीरे हो गए 1 साल के। अब जैसे ही 1 साल के हुए, ठाकुर जी का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। मथुरा में विराजमान वसुदेव जी को चिंता हुई कि हमारे बेटे का अभी तक नामकरण नहीं हुआ। क्यों? बोले क्योंकि नंद बाबा के जो कुलपुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, वो लाला का नामकरण संस्कार करने जा नहीं रहे। हर बार बहाना बना देते, मैं बाहर हूं, मैं यहां हूं, मैं वहां हूं। तो गर्गाचार्य जी बोले कि ठीक है, तो फिर हम अपने वसुदेव जी बोले हम अपने कुलपुरोहित को भेज देते हैं। तो गर्गाचार्य जी महाराज वृंदावन पधारे। अब गर्गाचार्य जी आए तो नंद बाबा ने प्रार्थना की, हमारे बालकों का नामकरण कर दो प्रभु। गर्गाचार्य जी बोले देखो हम कल नामकरण कर देंगे, लेकिन आप जितने भी उत्सव मनाते हो, हर उत्सव में कोई ना कोई राक्षस आ जाता है। कंस के राक्षस घूम रहे हैं, कंस के शत्रु को ढूंढ रहे हैं। अगर आपने नामकरण उत्सव मनाया तो फिर कोई राक्षस आ जाएगा। यशोदा मैया बोली हम तो पड़ोसी को भी नहीं बुलाएंगे, गौशाला में नामकरण कर देंगे, आप हमारे लाला का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले कल का दिन बढ़िया है, आज हम रात्रि यहीं निवास करेंगे, कल तुम्हारे लाला का नामकरण करेंगे। लेकिन गर्गाचार्य जी बोले एक दिक्कत है। बोले क्या? हम किसी के हाथ का बना भोजन नहीं पाते, हम स्वयं बनाते हैं। नंदरानी बोली मैं अपरस में सब व्यवस्था कर दूंगी, आप स्वयं बनाओ पाओ, लेकिन हमारे यहां रुको आज। तो गोबर का चौका किया, चूल्हा लगाया, सारी सामग्री दे दी। गर्गाचार्य जी से कहा आप भोजन बनाओ। गर्गाचार्य जी ने बढ़िया खीर बनाई। खीर में केसर डाली, इलायची डाली, सब जो भी सामग्री बढ़िया बढ़िया जितनी बढ़िया बन सकती थी बनाई, और बना करके अपने शालिग्राम भगवान के सामने एक पात्र में रख दी, और नेत्र बंद करके प्रार्थना करने लगे। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। भोग का मंत्र कहने लगे, और मंत्र कह के गर्गाचार्य जी ने पर्दे के भाव से नेत्र बंद कर ली और अपनी एक माला पूरी करने लगे ठाकुर जी, ताकि सहजता से पालें। भोग के समय ठाकुर जी के साथ नहीं बैठना चाहिए। जितने भी लोग अपने घर पर सेवा पूजा आदि करते हैं,
ठाकुर जी के सन्मुख भोग पधराओ और भोग पधरा करके फिर वहां से या तो गेट बंद करके जाओ या पर्दा लगा करके जाओ, वहां से चले जाओ। क्यों? ठाकुर जी, हमारे ब्रज का भाव ऐसा है कि अकेले भोग नहीं लगाते हैं। श्री किशोरी जी आती हैं, ठाकुर जी के सब ग्वाल बाल वहां पर आते हैं, सब ठाकुर जी से पूछते हैं आज बता भैया तू या घर में अपनी सेवा करवा रहा हो, कहा बनाया हो तेरे सेवक ने? तो ठाकुर जी बताते हैं देखो घिया की सब्जी बनी, भिंडी की सब्जी बनी, रोटी बनी, अचार बने, दही दाल सब रखी है। ठाकुर जी अपने सखा मंडली के संग में बैठ करके प्रसाद पाते हैं, और यदि आप लोग उनके सामने बैठोगे तो ठाकुर जी के सखा संकोच में आएंगे नहीं, और ठाकुर जी के सखा नहीं आएंगे तो ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे। इसलिए जब भोग लगाओ तो पर्दा करके चले जाओ वहां से, ठाकुर जी प्रेम से पाएंगे। भोग का दूसरा नियम समझो, एक मिष्ठान तो कुछ ना कुछ ठाकुर जी के लिए बनना ही चाहिए। देखो बंधुओं, कई घरों में मैं जाता हूं, वहां की जब घर की सेवा देखता हूं मन को बहुत कष्ट होता है। अब बोल तो हम सकते नहीं, लेकिन कथा में तो सार्वजनिक है, सबके सामने बोल तो सकते हैं, ताकि ऐसे लोग बैठे होंगे तो समझ तो भी जाएंगे। ठाकुर जी को घर में हम क्यों लेके बैठे हैं? आपकी रोटी खाने के लिए तो आए नहीं है वो। ऐसा तो है नहीं कि आप सेवा नहीं करोगे, रोटी नहीं खिलाओगे तो ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे। ठाकुर जी हमारे घर पर पधारे हैं ताकि वे हम पर कृपा कर सके, तो इसलिए उनकी आराधना सेवा पूजा ऐसे मत करो कि वो एक मूर्ति है, ऐसे करो कि ये सामान्य जैसे हमारे घर के सदस्य हैं बाकी वैसे ये भी हैं, उनकी सेवा वैसे ही होनी चाहिए। सर्दियों के समय में ठाकुर जी को साधारण चुभने वाले वस्त्र पहना देते हैं, हम पहन सकते हैं? जब हम नहीं पहन सकते तो ठाकुर जी को क्यों पहनाते हैं? हमारे ठाकुर जी की सेवा देखो आप आके, कितने व्यवस्थित ठाकुर जी रहते हैं, कितनी व्यवस्था से उनकी सब सेवा चलती है। कहां तक बताएं व्यवस्था? हमारे लाल जी को रोज नवाते भी नहीं है हम। क्यों? छोटो लाला है, रोज ना नहावे को, थोड़ो बड़ा है जाएगा फिर नहावे को। तो नवाते कैसे हैं? बोले वस्त्र गीला करके बस मुंह पहुंच देते हैं, अंग पहुंच देते हैं, तैयार करके खड़ा कर देते हैं। छोटे छोटे बालक रोज थोड़ी नहाते हैं, कभी कभी नहाते हैं, ऐसी भावना उनके प्रति हो। सर्दी का समय आवे तो ठाकुर जी के सामने अंगीठी रखी जाए, हीटर रखा जाए, ठाकुर जी के गर्म वस्त्र रखे जाएं, एक सॉल रखी जाए। सर्दियों के इत्र अलग आते हैं, वो इत्र लगाए जाएं। कई लोग सर्दियों में गुलाब के इत्र लगा देते हैं, मोंगरा के इत्र, उससे सर्दी लगती है ठाकुर जी को। ये सब सेवा की प्रणालियां हैं। हमारे घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं वो है अर्चावतार, भगवान का 25वां अवतार है वो हमारे घर में क्यों आए हैं? वो इसलिए आए हैं ताकि मृत्यु के बाद तुम कोई शिकायत ना कर सको भगवान से। अगर हम भगवान से शिकायत करते हैं, प्रभु आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने ये क्यों कर दिया, आपने वो क्यों कर दिया, आपने ऐसी व्यवस्था क्यों कर दी, तो भगवान यदि शिकायत करने बैठ जाए तो भगवान की हमसे ज्यादा शिकायत हो जाएंगी। बोले तुम थाली लगा करके लाए, दाल में नमक ज्यादा था, मैंने कुछ कहा? तुमने एक दिन रोटी जला दी, मैंने कुछ कहा? तुम्हारा पूरा परिवार शादी में गया, मेरे सामने चना चनोरी रख के चले गए, 3 दिन भूखा रहा, मैंने कुछ कहा? तुम मंदिर में बंद करके चले जाते हो, फिर ये चींटी वगैरह आकर के भोग में लग जाती, हमने कुछ कहा? सर्दियों में चुबीले वस्त्र पहनाते हो, हमने कुछ कहा? स्नान कराते कराते थाली में गिरा देते हो हमको, हमने कुछ कहा? आपकी एक शिकायत भी मंजूर नहीं करेंगे, फिर वो अपनी शिकायत गिनवा देंगे। इसलिए भैया वो घर के ठाकुर जी हैं, उनको सामान्य मत समझो, उनको स्वयं श्रीमन नारायण स्वरूप मान के, ठाकुर जी मान के, अपने घर का सदस्य मान के उनकी सेवा करो। अरे किस किस को अनुभव हुआ कि हमारे लाल जी के आज हाथ हिला, हमारे ठाकुर जी के आज नेत्र ले? ऐसा अनुभव हुआ? जब तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ तो क्या सेवा की आपने? ऐसे अनुभव हो तो समझो ठाकुर जी घर में विराज रहे हैं, नहीं तो साधारण एक मूर्ति बैठी है केवल घर में। रात्रि को घर जाते हो, अपने ठाकुर जी को सुलाने से पहले इत्र उनके पैरों में लगाया करो, बेचारे पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं लड्डू गोपाल, हाथ थक गया होगा। घी की मालिश, इत्र की मालिश रात में सुलाते समय किया करो। यदि सुंदर कंठ है आपका तो कुछ गा करके सुनाया करो, लोरी सुनाया करो, सुलाया करो ठाकुर जी को। सुबह उठाने के लिए जाओ तो बड़े प्रेम से दूध भोग, उठते पट दूध पियो, ठाकुर जी का स्वभाव, उठते ही ठाकुर जी दूध पीते हैं। दूध का भोग लगाओ, लड्डू का भोग लगाओ, फिर ठाकुर जी की मंगला आरती करो। उसके बाद स्नान की आज्ञा मांगो, लाल जी स्नान करोगे? फिर उनको स्नान कराओ, स्नान करा करके वस्त्र पहनाओ, इत्र लगा करके सुंदर सजा धजा के खड़े कर दो। फिर उसके बाद आरती करने के बाद पर्दा कर दो। बोले ठाकुर जी अब तुमको जहां घूमने जाना है, ग्वाल वालों के संग खेलना है, जो लीला करनी है वो करो, अब हम अपने स्कूल जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं। फिर बीच में दोपहर में राजभोग के लिए ठाकुर जी को फिर बुलाओ, राजभोग लगा के फिर पर्दा कर दो। ये सब भाव जब तक हृदय में नहीं आएंगे आप ठाकुर जी की सेवा कर ही नहीं रहे हो।
सेवा में व्यवस्थाएं कितनी हैं वो जरूरी नहीं है, सेवा में भाव कितना है वो जरूरी है। ठाकुर जी को माला पहनना बहुत प्रिय क्यों है? ये पुष्प, ये सब ब्रजवासी के स्वरूप माने जाते हैं, ब्रजवासियों के। ठाकुर जी के कंठ में जब कोई माला पहनाता है तो ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, मेरे ब्रजवासियों को मेरे गले लगा दिया है, ऐसा भाव रहता है पुष्प माला का। सब भाव है। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा पूछो मत किसी से कि हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। अब मुझसे पूछोगे मैं कुछ बताऊंगा, कल को कोई और महाराज जी मिलेंगे उनसे पूछोगे वो कुछ और बताएंगे। आपके घर पर ठाकुर जी आए हैं मतलब आपके घर के सदस्य हैं, तो आप जैसी सेवा करोगे उनको सब स्वीकार है। हमारा कहना केवल इतना है, जैसे घर के अन्य सदस्य हैं वैसे ठाकुर जी की सेवा करो। जैसे आप अपने बालक की चिंता करते हो वैसे उनकी चिंता करो। घर से बाहर जाओ ठाकुर जी से बात करके जाओ, घर में आते ही ठाकुर जी से बात करो। ये सब नियम होने चाहिए ठाकुर जी की सेवा में। एक बात कह दूं, बुरा मत मानना, भगवान को भगवान यदि हम मानते हैं केवल, तो एक दूरी बनी रहती है ठाकुर जी से। इसलिए कहते हैं कोई संबंध बनाओ ठाकुर जी से, संबंध बनेगा तो एक समीपता आएगी, एक नजदीकी आएगी ठाकुर जी के प्रति, और फिर उनका अनुभव जरूर होगा। गर्गाचार्य जी ने खीर बना करके ठाकुर जी के सन्मुख पधरा दी, नेत्र बंद करके माला जपने लगे, हे प्रभु भोग लगाओ, मैं तब तक एक माला कर लेता हूं। जैसे ही माला करने लगे तो भीतर आंगन में गुटमुन गुटमुन खेल रहे थे ठाकुर जी। खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी बोले, लाला कहाँ गए हो? अभी बोलते नहीं है ठाकुर जी, मन ही मन बात करते हैं बलराम जी से। बलराम जी बोले, लाला कहाँ गए हो? ठाकुर जी बोले, भक्त आयो बाहर और बढ़िया सुंदर खीर बनाई है, भोग के काजे बुला रहे हो, मैं जाऊं भोग लगाया हूं? बलराम जी बोले, जल्दी जा, भोग लगा क्या? अब तो ठाकुर जी गुटमुन 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 चल करके बाहर आए और गर्गाचार्य जी की शालिग्राम के सामने रखी हुई जो चांदी की कटोरी में खीर थी उसको उठा करके और ठाकुर जी वहीं बैठ के उसको पाने लगे। अब जैसे ही पाने लगे इतने में गर्गाचार्य जी की माला पूरी हुई और माला आंखों से लगा कर, जय हो मेरे शालिग्राम भगवान के आगे फूल ही फूल रखे, खीर तो गायब वहां से। तभी देखा तो नेक दूरी पर नन्हे से बाल कृष्ण बैठ करके और खीर में से कटोरी में से खीर खा रहे हैं, कुछ नाक पे लगी है, कुछ गाल पे लगी है, पूरे मुंह पे फैली हुई है और उसको चाट चाट के पा रहे हैं ठाकुर जी। गर्गाचार्य जी ने तुरंत आवाज लगाई, अरे यशोदा जल्दी आ, देख तेरे लाला ने सब झूठो कूटो कर दियो, मेरे ठाकुर जी को भोग उठा के पालियो या ने, अरे सब झूठो है गयो, सब रो अपरस मेरो भंग है गयो, अरे जल्दी आ। यशोदा मैया दौड़ करके आई और जैसे देखो ठाकुर जी बैठ करके खीर खा रहे हैं, यशोदा मैया क्षमा मांगने लगी, बोले बाबा क्षमा कर दो, नेक सो बालक है, अभी ज्यादा जाने ना है या हमारे या को पतो ना है, आप गुस्सा मत करो, आप क्रोध मत करो। वो तो भली गरीमत है कि आपके ठाकुर जी नहीं खाए, नहीं तो ये तो ठाकुर जी भी खा जाए, शालिग्राम भगवान को गुलाब जामुन समझ करके खा जाए। नंद बाबा शालिग्राम की सेवा करें, पंचामृत से अभिषेक करामें, दूध से स्नान करामें, घी से स्नान करामें, दही से करामें, जैसे ही शहद से स्नान करामें सो ठाकुर जी के मुंह में पानी आ जाए, बोले भैया अब तो जय मीठो है गए होगो, रसगुल्ला बन गो होगो, गुलाब जामुन बन गो होगो। जैसे नंद बाबा सेवा करके आंख बंद करके माला जब बैठे सो ठाकुर जी गुटमुन चल के आमे और उनके शालिग्राम जी को लेकर के मुंह में धर ले अपने, बाबा तुम्हारे ठाकुर जी को भोग पायो है, नहीं तो ये तो शालिग्राम जी को खा जाए, आप चिंता मत करो, मैं फिर से आपको दूसरी सामग्री दे दूंगी, आप फिर से भोग लगा लो, लेकिन आप गुस्सा मत होइए। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है दूसरी सामग्री लाओ। मैया ने ठाकुर जी को पकड़ करके आंगन में छोड़ा, ठाकुर जी भीतर गए, बलराम जी ने पूछो कैसी रही खीर? ठाकुर जी बोले खीर तो बहुत बढ़िया आई, लेकिन भक्त बहुत बेकार, हमारी शिकायत कर दे मैया ते। कोई बात ना लाला, तू तो कृपालु है ना, तू तो सबन पर कृपा करे, कोई बात ना, शिकायत कर दी तो मान जा। गर्गाचार्य जी ने दूसरी खीर बनाई, ठाकुर जी के सामने कान पकड़ने लगे, बोले प्रभु क्षमा करना, छोटा बालक है नहीं समझ पाया, आपकी खीर खा गया, आप फिर से भोग लगा। और जैसे ही आंख बंद करके बैठे, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, भीतर खेलते हुए कन्हैया फिर रुक गए। बलराम जी बोले कहा भाई? बोले अब की बार और बढ़िया खीर बनी है, मन हेरो ने जाके पालू, लाला मने छोटो काय को करे, चलो जाके खीर खा ले। ठाकुर जी फिर से गुटमुन गुटमुन चल करके गए और जाकर के उनके ठाकुर जी के आगे से प्याला उठा करके और बगल में बैठ करके खीर पाने लगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, बगल में देखो, अब तो गर्गाचार्य जी को चेहरा लाल पड़ गया, ताम्र वर्ण। ए यशोदा देख तेरे लाला ने फिर से झूठो कर दियो हमारे ठाकुर जी को भोग, फिर से सबरो अपरस भंग कर दियो।
यशोदा मैया आई, आके क्षमा मांगने लगी। आप क्रोध मत करो, मैं लाला को कमरा में बंद कर दूंगी, आप फिर से भोग लगा लो, या बार क्षमा कर दो प्रभु, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठाकुर जी ले जाकर के कमरा में बंद कर दिए, फिर से चौका लगायो गोबर को, फिर से सब सामग्री दी, गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई और खीर बना करके ठाकुर जी के सन्मुख पधराई। अब दूर कमरे में जंगला पर ठाकुर जी खड़े हैं और 1 साल के नन्हे से कन्हैया गुस्सा कर रहे हैं, वैसे क्रोध में देख रहे हैं। बोले अब की बार बोला बाबा तो बताऊंगा मैं। गर्गाचार्य जी भी कह रहे हैं शैतान बालक, बार बार मेरे ठाकुर जी का भोग झूठा कर देता है। बोले अभी तो शैतानी देखी ना है बाबा तेने हमारी, अब की बार बोला तुमको बताएंगे। अभी हम बोल नहीं रहे ठाकुर जी, लेकिन 1 साल का बालक गुस्सा करता है तो कितना प्यारा लगता है। ठाकुर जी गुस्सा कर रहे हैं, बोले बोला आपके। गर्गाचार्य जी ने जैसे खीर बना करके ठाकुर जी के सन्मुख पधरा के नेत्र बंद किए, ठाकुर जी जंगला से उतरे, ना जाने कैसे किवाड़ खोली और गुटमुन 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 चल करके गए और जाकर के जैसे ही खीर को प्याला उठा करके पानो शुरू किया, गर्गाचार्य जी को थोड़ी आवाज आ गई और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही नेत्र खोले तो नन्हे से बाल कृष्ण छोटे से कन्हैया के ही चतुर्भुज रूप प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गर्गाचार्य जी को दर्शन दे दिया। और जिस भुजा से स्वयं खीर पा रहे हैं उसी भुजा से थोड़ी सी खीर लेकर के गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, दंडवत प्रणाम किया, बोले प्रभु क्षमा करना, आपके रूप को पहचान नहीं पाया मैं। भगवान बोले हमने रूप इसलिए दिखा दिया क्योंकि कल जब तुम हमारी जन्मपत्री देखोगे तो तुमको सब पता चल ही जाना है कि हम कौन हैं। हमने इसलिए रूप दिखाया कि भैया हमारी मैया से मत कहियो कि मैं कौन हूं। क्यों? बोले मैया को बता दोगे हम भगवान है तो कोई मंदिर में दिया आएगी, मोकू पुजारी से कहेगी या कि 3 समय आरती करो। मोकू मंदिर में ना रहनो, मोकू तो यहाँ ब्रजवासीन के बीच में रहनो, यशोदा मैया के प्रेम को पानो है, मोकू वहां ना जानो। ऐसे ठाकुर जी ने मधुर रूप में श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन कराया। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय हुआ, नामकरण की बेला आई। रोहिणी जी अपनी गोद में कन्हैया को लेकर बैठी और यशोदा अपनी गोद में बलराम जी को लेकर के बैठी। जैसे ही यशोदा की गोद में बैठे हुए बलराम को गर्गाचार्य जी ने देखा, तुरंत नामकरण कर दिया, अयम ही रोहिणी पुत्रो। मैया ये आपका बेटा नहीं है, ये रोहिणी का बेटा है। रमयन श्रुहिदो गुणैः आख्यास्यते रामिति बलादेक्याज्वलं विदुः। मैया आपका ये जो बालक है ना, रोहिणी का बेटा, इसका नाम मैं राम रखता हूं, इसका नाम होगा राम। लेकिन बल की अधिकता होने के कारण सब इसको बलराम बुलाएंगे। इसके और भी कई नाम होंगे, शंकरषण आदि। बड़े भैया का नामकरण हो गया। और जैसे ही रोहिणी की गोद में बैठे हुए कन्हैया को देखा, कन्हैया को देखते ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। क्यों समाधि क्यों लगी? बोले गर्गाचार्य जी की जिह्वा पर हिंदी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं आपस में युद्ध कर रहे हैं। सारे अक्षर लड़ रहे हैं कि हमसे ठाकुर जी का नाम रखो, हमसे ठाकुर जी का नाम रखो, हमसे। इसलिए गर्गाचार्य जी की जीभ बार बार पलट रही है कि ठाकुर जी का नाम रखें कैसे। तब अंत तो गत्वा अपने हृदय को धैर्यवान करते हुए गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम रखा। आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो युगम तनु शुक्लेरस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। मां आपका ये बालक कभी पीत वर्ण का हुआ है, कभी श्वेतांबर श्वेत वर्ण का हुआ है, कभी रक्त वर्ण का हुआ है, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। कृष्ण वर्ण मतलब कृष्ण रंग को कहते हैं, एक प्रकार से कृष्ण का मतलब काला। लेकिन काला भी नहीं होता कृष्ण। ठाकुर जी का रंग कौन सा है? संसार में जितने भी रंग है ना, उन सब रंगों को मिलाकर के घोल दिया जाए तो जो रंग निकलेगा वही कृष्ण रंग है, वो कृष्ण वर्ण है। ठाकुर जी का अद्भुत स्वरूप है। ठाकुर जी का नाम क्या रखा गया? कृष्ण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की।